my dear students and I hope you all are doing well and good. हाँ अभी तक आप परेशान हो शायद लाइन्स एंड एंगल ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल सर्कल ऐसे चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी और आप लोग रिवाइज कर रहे होगे, डर भी लग रहा होगा कि यार 9th में नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की डिमांड पे मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ एक शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर और उसमें एनसीईआरटी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 210% वो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। पेपर देख के आना फिर कमेंट में मुझे बताना क्या वो क्वेश्चन आए या नहीं आए। तो मैं पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कराने वाला हूँ, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सारे इस लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे होंगे डे बाय डे। सो इस वीडियो को क्या करना, लाइक कर लेना, दोस्तों शेयर भी कर लेना और क्या करोगे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज हर दिन हर एक नए नए चैप्टर्स के चीजें आपको साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा होगा। चलो सो बिना देरी करते हैं स्टार्ट, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा हुआ है और कम टाइम में फोड़ना ही हमारा मचाने का जो टारगेट है वो हम पूरा करेंगे, राइट। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि आप सभी ने देख रखा है, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, राइट। इस चैप्टर को हम लोग एक शॉर्ट समरी में थोड़े में डिस्कस कर लेंगे, 10 से 15 मिनट देना मेरे भाई, जहां पर हम बेसिक समरी डिस्कस करेंगे और उस समरी के बाद ना आप हर एक क्वेश्चन खुद से कर रहे होगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चल मेरे भाई आजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लाइंस एंड एंगल, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं लाइंस एंड एंगल तो एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा, एकदम बेसिक से। अभी तक तूने नहीं करा कोई बात नहीं, हाफ एन कम नंबर है कोई बात नहीं मेरे भाई, इसको देख लेगा, इतना कर लेगा ना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, उसके बाद तुझे खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर मुझे कमेंट में बताना है आया या नहीं कॉन्फिडेंस, क्या तू अब लाइंस एंगल कर पाएगा या नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल सर्कल। इस रूटीन में हम लोग जा रहे होंगे रोज के रोज कि भाई जब तक तेरा एग्जाम आएगा ना 10 से 15 दिन में तू मचा देगा, ठीक है। आजा तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो ये होता है नॉर्मल हमारा पॉइंट, ठीक है। ये होता है पॉइंट और इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस होता है। क्या होगा मेरे भाई, ये होता है डायमेंशनलेस। क्यों बता रहा हूं, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में बन जाए। हर एक छोटी छोटी चीज मैंने एनालाइज करी है और उसको ही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला हो गया पॉइंट, ओके। अब मान लो इस पॉइंट से मैंने इधर की तरफ एरो बढ़ा दिया, तो यहां पर आपको दिख रहा है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक एंड पॉइंट है। बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। तो ये क्या है भाई, ये बच्चों ये है एंड पॉइंट और इस तरफ में इनफिनिटली मूव कर पा रहा हूं इस डायरेक्शन में, राइट। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पूरे कंप्लीट को हम बोलेंगे रे। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो आपकी कार की हेडलाइट्स, ठीक है। ये पीछे की तरफ तो नहीं जा सकती, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, हमेशा लाइट आगे की तरफ जाती है। जैसे अगर मान लो मैं गाड़ी के सामने लाइट, मेरे स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर है मेरी, अब स्कूटर पे मेरी हेडलाइट लगा है और मैंने हेडलाइट ऑन करी, अपर टिपर मार रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, तो लाइट कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। क्या मेरी आंखों पे आ रही है, नहीं। तो कोई भी चीज अगर एक पॉइंट से आगे की तरफ जाती है, ठीक है, पीछे नहीं आती, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और जो इसे आगे की तरफ जाती है, ऐसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं रे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर एक साइड जा रहा है तो मैं मेरा मन हो रहा था दूसरी साइड में चला दो, दूसरी वाली साइड में चलाई दो, अगर इधर जा रहे हैं तो इनको इधर भी जाना है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं। तो देख मेरा अगर इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, जहां पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है तो इन्फिनिटली इधर भी मूव करेगा और इन्फिनिटली तो इधर भी मूव कर रहा है, राइट। तो दोनों जगह मूव कर रहा है मेरे भाई, राइट। और इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं, तो हम बोल सकते हैं नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो जहां पर हम इधर भी जा सकते हैं उसके बाद इधर भी जा सकते हैं, जहां पर दोनों साइड एरो होते हैं, इस टाइप के को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई लाइन। क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे लाइन। जैसे कि आप दिमाग में उसको कैसे बैठा सकते हो, आपकी क्लास में क्या होता है, टीचर बोलते हैं ना ड्रॉ अ लाइन ऑफ दिस, आपको पता है लाइन, आपका कोई फ्रेंड होगा बड़ा छोटा सा बनाएगा, कंजूस होगा जो छोटा सा, जब छोटी छोटी जगह में लिख लेता हूँ, राइट। और कुछ होते हैं ये बड़ी सी लाइन खींच देते हैं पूरी कॉपी में, ले भर दिया हमने पेज। तो आपको कोई फिक्स लेंथ नहीं पता है, वो इनफिनाइट है, कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये होता है बेटा लाइन। अब अगर सर आपने दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया, मान लो मेरा मन हो सर मैं दोनों साइड रोकना चाहता हूँ, इतने में रोकना है मुझे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहता, इतना ही स्पेस देना चाहता हूँ मैं, तो इस केस में क्या होगा, तो ये है और ये,
तो मान लो बेटा ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों पे क्या है, दोनों पे मैंने लगा दिया एंड पॉइंट। क्या लगा दिया मैंने? एंड पॉइंट। तो इस टाइप की चीज को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आप बोलोगे इसे लाइन सेगमेंट। इसका क्या होता है? इसका हमेशा फिक्स्ड लेंथ होता है। क्या होता है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ फिक्स्ड लेंथ कैसे? फिक्स्ड लेंथ कैसे हो समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बोला ओके टेक और योर कॉपीज एंड ड्रॉ और मेक 2 सेंटीमीटर लाइन। तो अगर आपका दोस्त अगर राहुल 2 सेंटीमीटर बना रहा है और अगर आप यश हो आप भी 2 सेंटीमीटर बनाओगे, आप ज्यादा तो नहीं बनाओगे राइट। आपको मैंने एक फिक्स्ड लेंथ दे दी है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जहां पर उसका फिक्स्ड लेंथ होता है। अगर इतना ही बोला तो इतना ही बनेगा, चाहे वो कंजूस दोस्त हो वो भी उतना ही बनाएगा और एक अच्छा दोस्त हो वो भी उतना ही बनाएगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट हमेशा रहता है क्या? जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली हमने पॉइंट पढ़ लिए, रे पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया। अब इनसे ही हम अपनी नई नई चीजों का क्या जो हमारे प्रॉपर्टीज होंगी, कह सकते हैं एंगल्स के बारे में होगा, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ पैरेलल। सब कुछ शॉर्ट में बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को अगर तुमने देख लिया शॉर्ट में पूरी समरी कवर कराऊंगा, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। डिक्टो यहां से छपेंगे भाई तेरे पेपर में, और यहां से अगर तू भी देख रहा हो ना लेक्चर, इस लेक्चर के क्वेश्चन तेरे हाफिज में भी आए होंगे। ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है और अभी तक मैं जितनों को पढ़ाया ना सबने बोला। अब मैं इसको ऑनलाइन भी देखना चाहता हूँ और तुम मुझे बताना क्या ये चीज है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इसे करना तो है भाई, मतलब मचाना है। लास्ट टाइम मैंने मचाया, मैं एक बैक बेंचर हूँ, आखिर में पढ़ के कराया कुछ और तुम जबरदस्त कराया। मैं चाहता हूँ तू भी वही कर। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूँ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है? तो मान लो ये लाइन की बात हुई है, एक लाइन मान लेते हैं एल, ठीक है, और एक लाइन मेरे भाई एम। अब देखो ये दोनों ऊपर नीचे राइट। अब एम के ऊपर एल है, एल के नीचे, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे। पैरेलल लाइंस कैसे बोलेंगे? तो दोनों के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है भाई। पैरेलल लाइन के लिए पहचाने क्या होना चाहिए कि भाई वो एक दूसरे के ऐसे होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे होंगे, जैसे मेरी हथेली आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच में जो है फिक्स्ड लेंथ होना चाहिए, चाहे मैं यहां पर मेजर करूं चाहे यहां पर मेजर करूं, हर जगह मेरा फिक्स्ड लेंथ होना चाहिए। तो इस टाइप की लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप की लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, बहुत शॉर्ट में स्पीड में शॉर्ट समरी बता रहा हूं, देखते जाओ। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। सर ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? अब मान लें मेरे पास एक लाइन था एल और एक लाइन था एम, जो कि मैं कह रहा हूं पैरेलल है। अब मेरा मन हो रहा है यार दो लाइनें, एक लाइन और खींच लेते हैं, तो मैंने एक लाइन ऊपर से ऐसे खींच दी, ठीक है, और इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एम, तो हो ही गया ना, एन नाम दे देते हैं। चल, तो ये जो एन लाइन बनी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेगा मेरे भाई? इसी लाइन को बोलेगा ट्रांसवर्सल लाइन। क्यों? जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट करते हैं, ऐसा नहीं इसी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या होगा? दो पैरेलल लाइंस अगर कोई भी एक तीसरी लाइन से कट करती है स्लैंट में, तो इस टाइप की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसी फिगर से हम लोग समझेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिससे पूरा लाइन से एंगल हो रहा होगा, ठीक है। चलो लेट्स डू। इतना ही कराऊंगा जितना आने वाला है, ठीक है। अभी कम टाइम में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लेंथी वन शॉट बना रहा हूँ 1.5-2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे की, तुम उसको देख लो टाइम बर्बाद करो, नहीं भाई। इतना ही कम शॉर्ट टाइम में कम चीजें बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल। एंगल कैसे बनता है? मान ले ये एक पॉइंट था, इसकी तरफ मैं आगे एक रे कर दी, ठीक है। इस पॉइंट को मान ले ओ, इसको मान ले ए, और इसको मैं एक नीचे की तरफ ऐसे खींच देता हूँ, इसको मान ले भी, तो आप बोल देगा भाई तू कि यहाँ सर ओ भी एक रे है और ओ ए भी एक रे है। तो जब दो रे एक पॉइंट पे मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? एंगल बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? एंगल, ठीक है। बड़े क्लास के हिसाब से इसमें थीटा मान लेता हूँ, या अल्फा भी बोलते हैं, बीटा भी बोलते हैं। बेसिकली एंगल्स के नाम है, बस इतना फोकस कर ले कि जब दो रे मीट करेंगी तो एक एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसी के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एडजेसेंट एंगल का, उन्हें पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट मतलब समझे तो क्या होगा? एडजेसेंट मतलब होता है हमारे अगल बगल वाले। जैसे मान लीजिए मेरा रूम,
इस दीवार के बगल में भी किसी का रूम होगा, तो मेरा एडजस्टेंट कौन हुआ, ये हुआ। कैसे हुआ समझेंगे। इस वाली दीवार, इस दीवार के बगल में मान लें कोई एक और रूम है, तो मेरे एडजस्टेंट उधर कौन हुआ, उधर भी कोई है मेरा दोस्त, ठीक है। तो एडजस्टेंट मतलब होता है अगल बगल, पड़ोसी, ठीक है, एक दीवार पे दो घर। अब उसको एंगल्स के फॉर्म में समझते हैं। देख, अगर मान लो ये मैंने एक ऐसा एंगल बनाया, ठीक है, इसका नाम देते हैं ओ ए बी, और यहां से मैं एक और एंगल ऐसे खींच दे रहा हूं और इसका नाम देता हूं मैं सी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे भाई, ये बन रहा है एंगल 1 और ये बन रहा है एंगल 2, इसको बहुत बारीकी से समझना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं दो एंगल के नाम लिख दे, तो बोलेगा ठीक है भाई सर, ये हो जाएगा आपका AOC और दूसरा हो जाएगा BOC, AOC BOC, ठीक है। अब इनमें देख कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों एंगल में कुछ कॉमन दिख रहा है, वैसे ये O पॉइंट आ रहा है, A पॉइंट कॉमन आ रहा है। अब O है क्या, सो बेसिकली O एक वर्टेक्स है, क्या है मेरे भाई, O एक वर्टेक्स है। तो पहला आ गया कि भाई जब दो एंगल एडजस्टेंट कब होंगे, जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा होगा। क्या बोलेगा मेरे भाई, कि जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा होगा। दूसरा और कुछ दिख रहा है, क्योंकि OC सर एक OC रे हमें यहां भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं आर्म, अपना हत्था, ठीक है, आर्म, ये आर्म है, ठीक है, ये आर्म ऐसे जा रही है OC। तो ये हम यहां पे मिल गया कि ओके, तो यहां पर एक कॉमन आर्म भी होना जरूरी है। तीसरा केस, तो ये दो केस बता के सभी छोड़ देते हैं, मैं चाहता हूं तो वो भी सीख जो नहीं सीखने सिखाया है, ठीक है। कम टाइम में अच्छी चीज, अच्छा आउटपुट देना चाहते हैं, मैं भी और आप भी। उस वक्त तो भाई खाएंगे अपन लोग, 10th में भी वापस पढ़ेंगे, मजा देंगे। आ जाओ, देखो एक तो हो गया भाई कॉमन वर्टेक्स अपना O, ठीक है, यहां पर मिल गया कॉमन आर्म कौन सा, OC। तो दो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट कब कहलाएंगे मेरे भाई, जब कभी भी एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक कॉमन आर्म होगा, और इसमें जो एंगल बन रहे हैं नॉन कॉमन आर्म अलग से दिख रहे होंगे। नॉन कॉमन आर्म कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि देख इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो इसको और नीचे वाले को, ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नॉन कॉमन आर्म। क्या बोलोगे मेरे भाई, नॉन कॉमन आर्म। अगर जब ये तीनों कंडीशन कोई भी दो एंगल सेटिस्फाई करेंगे, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे कि समझ ले, ये थी भाई मेरा रूम है, रूम नंबर 1, और ये रूम नंबर 2। हम दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एक कॉमन दीवार आ रही है, OC मान ले दीवार है, और ऐसी मान लो कॉमन वॉशरूम आ रहा है O, ठीक है, समझ गया। तो क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म जो उधर वाली दीवार है वो अलग होनी चाहिए, वो नहीं मिल सकती हमसे। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं मेरे भाई टाइप्स ऑफ एंगल्स की। इसको बहुत अच्छे से देखना, टाइप्स ऑफ हमने पढ़ रखा है, बट मैं चाहता हूं कि भाई कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। पहला अगर मैं बात करूं तो पहला होता है मेरे भाई एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्या होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, एक्यूट डिसीज, क्रोनिक डिसीज, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा, आ जाओ मैथ्स में आ जाओ, मैथ्स में आ जाओ। एक्यूट मतलब होता है छोटा, एक्यूट मतलब बहुत कम, छोटा सा, थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होता है, अगर मैं किसी एंगल की बात करूं तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, अगर मान लो 89 भी आ गया, तो उस एंगल को क्या बोलेगा मेरे भाई, कमेंट में बता देना, उस एंगल को क्या बोलेगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब 90 के पहले, 90 के जस्ट पहले 89 तक, है ना, तक हम बोलते हैं, कैसे तक मतलब वहां तक, बट उसके वाले जो पहले नंबर वही काउंट करेंगे। तो 89 होगा तो एक्यूट, 90 एक्यूट में काउंट होगा, नहीं मेरे भाई, वो 90 एक्यूट में काउंट नहीं होगा। इस चीज को क्लियरली समझ, ठीक है। तो फिर 90 होगा किसमें, आजा बताऊंगा। देख भाई, अगर मैं बोलूं 90 किसमें काउंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलेगा राइट एंगल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री आ गया, क्या एग्जैक्ट आपसे पूछा गया, ठीक है भाई 90 डिग्री बन रहा है, बताओ कौन सा एंगल है, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ही होगा, ठीक है। चलो अब मान लो तीसरा एंगल होता है बेटा आपका, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से लेकर कहां तक, 180 डिग्री तक। क्या बोलेंगे, 180 डिग्री तक। अब
क्या 90 डिग्री सर ऑब्ट्यूज में होगा? नहीं, 90 से मतलब 91 की काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। 90 तो राइट एंगल बन गया, तो 91 से लेकर 179 तक, ऐसा नहीं, 180 तक काउंटिंग 179 तक की आएगी, तक मतलब उसको छोड़ दो, वहां उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगेगी, उसके बीच में जितना भी आ रहा है वो उस एंगल में काउंट होगा, ठीक है। तो 90 राइट एंगल में काउंट होगा, 90 के बाद जितने 91 से लेकर 179 तक वो क्या होंगे? सारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ठीक है। तो सर 180 क्या है? बताते हैं। तो देखो, एक होता है आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब सीधा, साइंस वाली बात नहीं कर रहा हूं, वापस, हाँ, स्ट्रेट मतलब सीधा, ये ऐसे एंगल को क्या बोलोगे? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री दिखा तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। चलिए सर 180 से बड़ा होता है? हाँ भाई बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलोगे भाई? रिफ्लेक्स एंगल। सर इसकी रेंज होती है मेरी भाई 180 से लेकर 360 पकड़ लो, तो इसको क्या बोलोगे आप? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 से ज्यादा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल समझ में आ गया, ठीक है। अब सर 360, यहां पे आपने बोला 180 से, मतलब 181 तो हम समझ गए, काउंटिंग तो 181 से ही लेनी, सर समझ में आ गया। बट सर यहां पर 360 भी तो आ रहा है, 360 को क्या बोलेंगे? आ जाओ भाई, तो देखो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलोगे? कंप्लीट एंगल, जो कि क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री बन रहा है मतलब वो कंप्लीट एंगल है। जैसे कि एक फिर से समझाऊं, तो देखो इसके बीच में आएगा तो एक्यूट, ठीक है, यहां पर आया तो राइट एंगल, इसके बीच में आएगा तो ऑब्ट्यूज, इधर से इधर आएगा तो रिफ्लेक्स, ठीक है, और यहां पर आया पूरा 360 घूम के तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। सर एक एंगल मिस हो रहा है, हाँ मिस हो रहा है ना, 7, जिसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल जहां पर कोई भी एंगल नहीं बनता, 0 डिग्री, ठीक है। तो पहले क्या होता है, फटाफट इसको रिवाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। 0 डिग्री पे 0 एंगल, पूरा 360 बना तो कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से लेकर 360 तक। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से लेकर 180। राइट एंगल मतलब सीधा 90। एक्यूट मतलब 0 से 90। इसको इस तरीके से याद रखने में, ऐसे यहां से यहां एक्यूट, ये बन गया राइट, ये ऑब्ट्यूज, यहां से लेके यहां रिफ्लेक्स, कंप्लीट 360, खत्म। इसके थ्रू सारी चीजें याद रहेंगी, समझ में आया? चल अब हम लोग समझते हैं कि एंगल्स के बारे में तो हमने समझ लिया। अब जब दो पैरेलल के को कट कर रहे थे तो क्या बनता है और किस टाइप के एंगल्स होते हैं, क्योंकि उनका ही यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। आ जाओ समझते हैं। और एंगल बचे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जांपल से आते हैं और इंडेक्स एक्सरसाइज से। आ जाओ। तो सबसे पहले भाई हमें समझना पड़ेगा क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री का अगर मतलब मैं इंग्लिश समझाऊं तो किसी को कॉम्प्लीमेंट देना होता है, राइट। अगर हम मैथ से बात करें तो मतलब क्या है? मतलब है कि भाई सिंपल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसी भी दो एंगल का सम। सबसे पहले याद रखना, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हुई तो दो एंगल होंगे। मान लो एक मेरे पास एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है, किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, टोटल याद रहे किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इफ इट इज 90 डिग्री देन इट इज सेड टू बी एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सर अगर 90 नहीं हुआ तो भाई वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल, मान लो मैंने एक एंगल ले लिया 30 डिग्री और मेरे पास दूसरा एंगल है 60 डिग्री, टोटल क्या बन रहा है? तो आप बोलोगे सर 90। तो ये दोनों एंगल क्या कराएंगे? तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कराएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 90 बना रहे हैं। समझ रहे हो भाई? ओके सर एक और एग्जांपल देके समझाओ। मान लो मैं बोल रहा हूँ एक एंगल है 50 डिग्री और एक है 50 डिग्री, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 65। अब बताओ सर ये है क्या? आप लोग भी कमेंट बताइए, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? नहीं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि टोटल 90 नहीं बना। अगर 90 बन जाता तो क्या होता? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो सेकंड अगर हम बात करें, एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, जब कभी भी दो एंगल का सम 180 के इक्वल आ जाए। अभी मैंने क्या बोला था, जब किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जब कभी भी दो किसी एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी एज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री से याद आया होगा आपको, जब आप एग्जाम लिखते हो तो आप बोलते हो मैम सप्लीमेंट्री, सीधा स्ट्रेट हैंड करते हो मैम सप्लीमेंट्री। सर सप्लीमेंट्री मतलब क्या, मतलब ये मेरे भाई सीधी बात, नो बकवास। सप्लीमेंट्री मतलब स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट मतलब सीधा 180, 180 मतलब किसी भी दो एंगल से मिलकर, जैसे एक आपने कॉपी मांगी और मैंने सर ने कॉपी दी, तो दो लोग मिलकर सीधी बात कर रहे हैं, 180 डिग्री बन गया, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को बोलेंगे भाई मेरे 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो कभी भी दो एंगल का सम, जैसे कि मान लो 120 प्लस 60 डिग्री, तो हमारे पास आया टोटल 180, तो आप बोलोगे हाँ सर ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो जब कभी भी 180 डिग्री आएगा किसी भी दो एंगल को सम करने के बाद, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एंगल को बोलेंगे मेरे भाई दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। समझ में आ गया। अब जरा सा छोटा सा चीज बचा है, उसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको अब समझ में आ रहा होगा कितनी बेसिक सी चीजें हैं 6 7 में पढ़ी थी वही चीज रिपीट हो रही है, बट घबराने बहुत है अभी तक साल भर, अब मत करो, बस मुझे विश्वास रखो, आपके शुभम भैया अगर हैं तो मैथ्स को मैं आसान बना के रखूंगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ लाइंस के बारे में। पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। देखो ये है तो काफी डेप्थ चैप्टर, बट अभी हम सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, समझ रहे होगे आप क्यों, है ना। अभी हमें शॉर्ट टाइम में चीजें पढ़नी है और अच्छा नंबर स्कोर करना है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जैसे कि मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, इसको लाइन को मैं देता हूँ नाम एल, तो मान लो इधर से एक लाइन आके कट कर गई। सर आपने तो उस टाइम ट्रांसवर्सल ऐसा कुछ बताया था, भाई उस टाइम याद कर मैंने बोला था ट्रांसफर कब होगा, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन काट रहा होगा, राइट, यही बताया था। क्या यहाँ पर दो लाइन तुम्हें दिख रही है क्या, नहीं सर नहीं दिख रही। यहाँ पर एक लाइन है एल और एक लाइन है एम, तो जब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, क्रॉस क्रॉस, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो मान लो ये लाइन बी है और ये लाइन ए है, ठीक है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो ये होता है ओ। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट मिलता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ट्रांसवर्सल कब होता है, जब दो पैरेलल लाइंस होती है तीसरा कटता है, दो लाइंस होती है तीसरा काट देता है, यहाँ तो एक था दूसरा कट दिया, तो ऐसे लाइन को क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब सर मानो मैं लाइन नहीं काट रहा था, अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने काट दिया, मेरा मन नहीं काटने का, तो आ जाओ उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलोगे आप बोलोगे दिस इज सेड टू बी एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि ये मान लो ये लाइन है ए और ये लाइन है बी, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और ये एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं ओके ए इज पैरेलल टू बी, राइट। अब मान लो एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, क्या ये पैरेलल है, अब बोलोगे नहीं सर अभी तो पैरेलल है लेकिन आगे जाके कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा बताइए। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बताइए। अभी मैं कह रहा हूं है नहीं, कटा नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करा है, बट आगे कर सकता है। अगर मैं इस केस में पूछता हूं कि बताओ अगर ये सी लाइन है और ये डी लाइन है, तो कमेंट बताओ कि ये पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या है ये, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं मेन चीजें, उसके बाद सीधा क्वेश्चन, उसका तो कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा क्वेश्चन, सीधा आप खुद वर्बली आंसर दोगे मेरे साथ भाई बैठ के,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट एंड स्मॉल कंसेप्ट इज लेफ्ट। थोड़ा सा स्मॉल कंसेप्ट बचा है, वो हम करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आइए चलो अब समझते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर का मतलब आप क्या समझते हैं? लीनियर का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि स्ट्रेट है, सीधी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग काफी सीधे हैं, जैसे आप लोग बहुत सीधे हैं, ऐसा हमें लगता है, दुनिया को लगता है, बट समय के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। आप वापस आओ। लीनियर पेयर की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो लीनियर मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि शूज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट और राइट वन पेयर ऑफ शूज है, जहां पर दो चीजें होंगी बट वो क्या हो गई? पेयर, जोड़े, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले जोड़े की, दूल्हा दुल्हन वाला नहीं, एंगल का, ठीक है। आओ, तो लीनियर का मतलब समझ में आ गया सर कि ये आप बात कर रहे हो कुछ स्ट्रेट, सीधा, ठीक है। और पेयर का मतलब सर आपने बोला जोड़ा, जोड़ा, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ा, ओके। मतलब क्या सर? स्ट्रेट से तो सर अभी याद आया, आपने एक स्ट्रेट एंगल बताया था, ये तो कुछ ऐसा मिल रहा है। हाँ जी भाई, उसी का यूज करेंगे, एकदम एक एक चीज रिलेटेड कर दूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 180 तो बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट की बात हो रही, स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट आ रहा है तो स्ट्रेट एंगल तो ऑब्वियस सी बात आएगा, राइट। तो स्ट्रेट एंगल मतलब 180 जैसा कुछ कुछ होगा। पेयर है मतलब जोड़ा होगा, मतलब दो एंगल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब समझो, जैसे कि मान लो मैंने आपको एडजेसेंट एंगल समझाया था, ठीक है। ऐसा कुछ कि ये A है, ये O है, ये B है, ये C है, और ये एंगल मान लो 30 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल मान लो 20 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 30 प्लस 20 दैट इज टोटल एंगल इज 50 डिग्री। क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स पे बैठे हैं, और कॉमन O वर्टेक्स है, OB कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म ये और ये, इसे हम बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग से बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको ये समझना है, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका 180 आ जाए। सर कुछ भी समझ नहीं आए, क्या कह रहे हो आप? देखो मेरे भाई, ये है मान लो मेरा एक स्ट्रेट, और ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इस एंगल का नाम मैं दे देता हूं अल्फा, इस एंगल का नाम मैं दे देता हूं बीटा, और बीटा ऐसा होता है। ये अंदर O, ये हमारा ऐसा नेमिंग हमने कर दिया। अब आप यहां पर देखो, दो एंगल बन रहे हैं, कौन से? एक एंगल बन रहा है AOC, दूसरा एंगल बन रहा है हमारा BOC। इनमें क्या एडजेसेंट एंगल है? ये चेक करो। कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है आपको? हाँ सर, तो आप बोलोगे यस इट इज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। अगर कॉमन वर्टेक्स है सर तो यस इट इज अ, नहीं एक आएगा तो नहीं बोल सकते भाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? कॉमन आर्म पे है, तो आप बोलोगे हाँ सर, यहां पर हमें ये OC कॉमन आर्म जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ कॉमन आर्म भी है, राइट। नॉन कॉमन आर्म, हाँ सर ये दोनों नॉन कॉमन आर्म इधर है। तो जब कभी भी ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम स्ट्रेट एंगल के बराबर हो, मतलब एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस टाइप के को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं LP, लल्लू पप्पू नहीं भाई, लीनियर पेयर। समझो, जब कभी भी ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 होगा, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। लीनियर मतलब 180 बनना चाहिए, पेयर मतलब दो चीजें होनी चाहिए, जोड़ा, तो दो एंगल का जोड़ा, दोनों का सम 180। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं बीटा की वैल्यू 120 है, तो बताओ बेटा अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कमेंट में फटाफट। अगर बीटा की वैल्यू 120 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो आप फटाफट क्या करोगे? लीनियर पेयर लगा दोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा आपको बताना है, यहां पर 120 रखा, 180 है, उसके बाद फटाफट कमेंट में बताओ कितना डिग्री बनेगा। एवरीवन मुझे बताइए फटाफट अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताइए। तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। जब कभी भी दो एंगल का सम 180 होगा, स्ट्रेट एंगल। जब कभी दो एडजेसेंट एंगल का पेयर मिलकर 180 बनाएगा, तो क्या आप क्या लगाओगे? वहां आप लगाओगे लीनियर पेयर। क्लियर है?
चलो अब हम समझते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ये सब। बस इसका यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन यूं उड़ाओगे आप, ठीक है। चलो सो लेट्स डू दैट। डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के एंगल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती या फिर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो उस टाइम कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनको हम कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आओ लेट्स डिस्कस दैट। लेट्स सपोज दैट मेरे पास एक लाइन है, मैं मान लेता हूं L, उसमें दूसरा लाइन है, इसको मान लेते हैं M। मेरे पास क्या है, दो लाइंस है जो कि पैरेलल है। मैं यहां पर आपको बोल दूं पहले ही, लाइन L इज पैरेलल टू M, ठीक है। लाइन L इज पैरेलल टू M। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जहां पर दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होगा, ऐसे को क्या बोलोगे, पैरेलल लाइंस। बढ़िया, आ जाओ। अब उसके बाद मैंने बोला सर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ काम खराब करते हैं, तो मैंने कट कर दिया एक N लाइन से, ठीक है। तो ये जो बना, ध्यान से समझना, L और M, इसे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये दोनों हैं पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अब ये जो N लाइन बना, इसे क्या बोलते हैं, तो ये दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है सर, अभी आपने बताया था, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब आप देखो यहां पर एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं 1, यहां पर भी तो एक एंगल बन रहा है 2। अब ऊपर अगर बन रहा है, अगर वैसे बोलता हूं यहां एंगल बन रहा है, यहां नीचे भी तो कुछ है, तो नीचे भी तो एंगल बन रहा है, उसको क्यों भूलना है, तो एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। ऐसे यहां पर भी देखो एंगल बन रहा है 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यहां पर टोटल कितने एंगल्स आपको दिख रहे हैं सर, टोटल एंगल अगर आप पूछेंगे तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे सर, 8 एंगल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर टोटल एंगल कितने दिख रहे हैं मेरे को, आप बोलोगे सर बढ़िया दिख रहे हैं और टोटल एंगल 8 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब उसमें समझते हैं, सबसे पहले क्या समझेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या समझोगे मेरे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे होंगे करस्पॉन्डिंग, करस 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 वो वाला करस नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल। आ जाओ, बहुत आप लोग डाइवर्ट होते हो। चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ये मेरे से करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब मेरे बिलोंग है, मेरा ही है, ठीक है, मेरे पास पाया गया। तो आपको बोलता है ना कलेक्ट योर करस्पॉन्डिंग्स, आप अपने सामान को कलेक्ट कर लीजिए, ये होता है मीनिंग। तो यहाँ पर भी हम समझेंगे करस्पॉन्डिंग मतलब किसी से रिलेटेड होना चाहिए, उसके साइड से या उसके तरफ, मतलब कैसे उसी का होना चाहिए, उससे कुछ रिलेशन होना चाहिए, है ना। अब जैसे मेरा सामान है तो उसमें मेरा आधार कार्ड हो सकता है, मेरा पैन कार्ड हो सकता है, जो भी है, तो मेरे करस्पॉन्डिंग है, मेरे से रिलेटेड है, राइट। अब यहाँ पर एंगल्स के इन टर्म्स में समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं यहाँ पर एंगल आप देखेंगे ऐसा कुछ, यहाँ पर 1 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है अपना 5, दिख रहा होगा, एंगल 1 है और एंगल 5 है। इसमें क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, बताओ क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है। अगर मैं एंगल 1 और एंगल 5 की बात कर रहा हूं, सोचो, यस सर, दोनों एक साइड है, इस लाइन के इधर है, ये भी इस लाइन के इधर है, राइट, एक साइड दिख रहे हैं, करस्पॉन्ड कुछ कुछ, ओके। और क्या दिख रहा है सर, ये लाइन के जस्ट ऊपर है, ये भी लाइन के जस्ट ऊपर है, थोड़ा सा समझ में आया। इसका मतलब ये है करस्पॉन्डिंग एंगल हम कैसे समझेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है मेरे भाई, देखो ऐसा कुछ एक साइड में होना चाहिए, अगर ऊपर है इधर तो ये भी ऊपर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दोनों एंगल एक साइड में होना चाहिए, और अगर जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं अगर वो ऊपर है तो इधर वाला भी जो नीचे वाला एंगल ये भी क्या होना चाहिए, इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ओके एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, क्यों, करस्पॉन्डिंग है सर 1 और 5, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इस एंगल को हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। सर सिर्फ 1 और 5 हो गया क्या, नहीं, अगर आप देखो 2 भी ऊपर है और 6 भी ऊपर है और दोनों एक साइड है, तो आप बोलोगे यस सर एंगल 2 और एंगल 6 भी करस्पॉन्डिंग जैसा ही दिख रहा है। सर क्या ऊपर ऊपर वाले का ही करते हैं, नीचे नीचे से नहीं करते क्या, करते हैं भाई, नीचे से भी करते हैं। देखो अगर आप देखो 4 नीचे 8 नीचे, दोनों एक साइड है, तो 4 और 8 क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्या बोलोगे आप, एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, दोनों एक साइड और दोनों नीचे वाला एंगल है,
ऐसे इधर आप देखो एंगल 3 और एंगल 7 क्या हो रहा है, दोनों एंगल नीचे की तरफ है, दोनों एंगल एक साइड है, तो आप बोलोगे हाँ सर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो यहां पर आपको कितने पेयर मिले, तो आप बोलोगे यस सर, जब टोटल 8 एंगल्स थे तो हमें 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए हैं। क्या बात समझ में है करस्पॉन्डिंग का? करस्पॉन्डिंग का सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि भाई एंगल सेम साइड में होना चाहिए। सेम साइड मतलब उधर राइट में तो राइट, लेफ्ट में है तो लेफ्ट। दूसरा, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला एंगल नीचे वाले के साथ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैची क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, आइए लेट्स सी दैट। चलो अब हम समझते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, और अल्टरनेट में दो टाइप होंगे, एक होगा इंटीरियर और एक होगा एक्सटीरियर। तो सबसे पहले समझते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट अल्टरनेट एंगल्स। क्या हम पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब अल्टरनेट एंगल्स में हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो ध्यान से देखना, बस नजरें यहां पर रखो, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आप देखो, अगर मैं बात करता हूं एक्सटीरियर में एंगल्स और इंटीरियर में एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, तो आप देखो ये लाइन और इस लाइन के अंदर चार एंगल्स दिख रहे हैं, अंदर है ना, इन इस लाइन के और इस लाइन के अंदर आपको दिख रहे हैं ये सारे एंगल्स। और अगर आप देखो इस लाइन के नीचे दो एंगल दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर दो एंगल दिख रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन के बीच में सिर्फ कितने आ रहे हैं, चार एंगल्स हैं, मतलब अंदर आ रहे हैं। तो ये जो चारों एंगल है, इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन एंगल्स को हम बोलते हैं बेटा इंटीरियर एंगल। क्या बोलोगे, इंटीरियर एंगल, क्योंकि अंदर की तरफ है। अब ये जो लाइन के जस्ट ऊपर है, लाइन के जस्ट नीचे है, ये बाहर की तरफ है, ये क्या है, ये जस्ट आउटसाइड द टू पैरेलल लाइंस। तो आप इसे क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल। ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, व्हेनेवर देयर इज टू पैरेलल लाइंस, उसके अंदर इंटीरियर में आपको दिख रहे हैं ना चार एंगल, और जब बाहर के अगर हम बात करें तो बाहर के एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होता है। क्लियर होगा यहां तक? ओके, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं ये 4 एंगल है, 4 और 6 आमने सामने हैं, इसके जस्ट अपोजिट में कौन है, तो आप बोलोगे सर 4 के जस्ट अपोजिट में 5 दिख रहा है। ऐसे अगर 4 यहां है तो इसके अपोजिट में क्या दिख रहा है, 5, राइट? ओके, और अगर मैं बोलूं यहां पर हमारा 3 था, 3 के जस्ट अपोजिट में क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 6 दिख रहा है। पहली बात, ये चारों एंगल्स क्या है, इंटीरियर है। ठीक है, और अपोजिट में 4 के अपोजिट में क्या दिख रहा है, 5, 3 के अपोजिट में क्या दिख रहा है, 6। तो जब कभी भी एंगल्स अंदर की तरफ होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल, और जो इसके अपोजिट में होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। क्या बोलोगे आप उसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे कि आपको दिख रहा है 3 4 5 6 क्या है, तो ये 3 4 5 6 ये सारे एंगल्स, और ये किसके अंदर है, दो पैरेलल लाइंस के, इसलिए इंटीरियर हो गए। एक्सटीरियर में कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 7 और 8, ये क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट में अगर आप देखो तो 3 के अपोजिट में क्या दिख रहा है, 6, तो एंगल 3 की वैल्यू 6 के इक्वल होगी। मतलब अगर सर एंगल 3 की वैल्यू मैं लिखता हूं, लेट्स सपोज 120 है, तो ये भी क्या होगा, 120 हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उसमें आप रूल क्या बोलोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही आपका एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमें मिलते हैं 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कितने लिखेंगे आप लिखोगे 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में आपको कितने एंगल दिख रहे थे, 4, 1 2 7। अब अगर आप बोलोगे ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ 7 है और 8 है, तो ये चारों बाहर है, तो बाहर वाले एंगल को कंपेयर करेंगे। बेसिकली एक्सटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल के साथ कंपेयर करते हैं, इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल के साथ कंपेयर करते हैं। तो 1 के अपोजिट में क्या है, 7, 2 के अपोजिट में 8, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7
एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। किस प्रॉपर्टी से? तो बोलोगे इट इज इक्वल बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अंदर के एंगल्स इंटीरियर एंगल, बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल। अपोजिट में है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर बाहर के अपोजिट में है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमारी दो चीज बची, एक है को इंटीरियर और एक है वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलो वो भी देखते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन में डाइव आउट करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उखाड़ फेंकेंगे। आओ लेट्स डू द क्वेश्चंस आल्सो। अब हम समझते हैं कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है। सबसे पहले सेम चीज, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो L है और ये आपका एक है M। ठीक है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन L ने कट कर दिया। यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे थे। अब हम समझते हैं को इंटीरियर एंगल क्या होता है, या फिर इसका बेटा दूसरा नाम भी है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं बात करूं को इंटीरियर का, तो को का मतलब होता है दो। ठीक है, इंटीरियर मतलब हम अंदर के एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंदर की बात होगी। ठीक है, तो अगर अंदर की बात होगी तो अंदर में कितने एंगल्स आ रहे हैं? इतने ही एंगल आएंगे, राइट, क्योंकि बाकी एंगल तो बाहर का हो गया। समझ रहे हो, बाकी एंगल्स बाहर के एंगल्स हो गए। अब आप ध्यान से देखो, को इंटीरियर मतलब दो एंगल्स होना चाहिए। अब अगर इसका दूसरा नाम देखें, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल्स जो भी बन रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए। सेम साइड पे कौन से दिख रहे हैं? 4 और 6। क्या दिख रहे हैं? 4 और 6। ऐसे अगर आप देखो इस ट्रांसफर के इधर क्या दिख रहा है? 3 और 5। तो को इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है कि जो भी एंगल है, जैसे कि मान लो अगर 3 है और 5 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल के पहले मतलब इंटीरियर है, ये दोनों एंगल भी, ये दोनों चारों एंगल इंटीरियर है। इस लाइन के इस साइड अगर आप देखो तो दोनों एंगल लेफ्ट साइड में और 4 और 6 राइट साइड में। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। ऐसे आप बोलोगे एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। को मतलब दो, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल के बारे में बात होगी। को मतलब दो एंगल्स होने चाहिए। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी उसका नाम है। तो ये एंगल हो गया। राइट साइड में आपको दिख रहा है अंदर दो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? तो आपको याद रखना चाहिए इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। इन दोनों एंगल का सम सर 180 होगा। क्या बात सबको समझ में आई? तो इस टाइप के एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो सभी को पता होगा, कैंची नहीं पता? आगे जैसे कि मान लो यहां पर ऐसा है, एक लाइन ये क्रॉस बन रहा है L और M। ठीक है, देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहां पर O है। यहां पर एक एंगल बन रहा है, यहां पर एक एंगल बन रहा है, यहां भी एक एंगल बन रहा है और यहां पर भी एंगल बन रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब मेरा अपोनेंट एंगल, जो मेरे अब सामने वाला एंगल होगा, अपोनेंट में एंगल दिखेगा। वर्टिकली की बात हुई है, मतलब लाइन वर्टिकली कट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली मतलब ऐसा स्ट्रेट फॉर्म में होना चाहिए, आसपास ऐसा हल्का टिल्टेड भी चलेगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं कंसीडर होता। ठीक है, अगर ऐसे है तो अभी आप देखो क्या हो रहा है, ये लाइन भले ही आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है बट ये लाइन क्या है? हल्का सा टिल्ट है वर्टिकल फॉर्मेट में। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कैंची बन रही है? तो ये वाला ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल है, लेफ्ट वाला राइट वाले के इक्वल है। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर इसमें भी बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। ध्यान से देखो, ये लाइन थी हमारी, यहां पर ये वाला एंगल 1 और एंगल 3 है वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ सर, एंगल 2 और एंगल 4 है वर्टिकल अपोजिट एंगल, बिल्कुल। ऐसे एंगल 6 और एंगल 7 होंगे, एंगल 5 और एंगल 8 होंगे। तो जब कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, उसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो जो एंगल अपोजिट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैंची बनता शेप दिखेगा। जब भी याद रखना, टिप देता हूं, जब भी कैंची दिखेगा सीधे वर्टिकल अपोजिट एंगल लगा दो। ठीक है, तो बेसिक इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले डेफिनेटली है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन के साथ। अब अपनी मस्त तगड़ी तरीके से पेन और पेपर उठा ले। अभी तक तूने पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ लिया फ्रॉम स्टार्टिंग टिल हियर, राइट। हर एक चीज डेप्थ में समझाई, अब उनका यूटिलाइज करना है, एप्लीकेशन देखना है और सारे क्वेश्चंस तुरंत उड़ाने हैं, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लाइन पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू, पी और क्यू एंड आर एस, आर और एस, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। बिल्कुल ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट ओ पे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो इस टाइप की लाइन को अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, इस टाइप हम लाइन को बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी हमने पढ़ा था जस्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दिमाग में आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इज 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। ध्यान समझो, रेशियो में दिया है 5:7, तो आप ये नहीं समझोगे कि 5 डिग्री। ध्यान समझना, कोई भी चीज अगर रेशियो में दी है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं कंपेयर करता हूं कि दिल्ली जाना कम पड़ रहा है, पंजाब जाना ज्यादा, तो मैंने कंपैरिजन करा, मैंने एग्जैक्ट नंबर बताया कि इतने किलोमीटर है, नहीं। तो रेशियो मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता बट ये ज्यादा है और ये कम है। जैसे कि आपको मैथ सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, साइंस कम, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आउट ऑफ 10 की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में आप सभी के 10 आ रहे होंगे, साइंस में हो सकता है 8 या 9 आ जाए, तो 10:8, 10:9, तो मैंने रेशियो दिया, कंपैरिजन करा, कम ज्यादा कम, राइट। तो वैसे यहाँ पर अगर रेशियो में एंगल दिया मतलब वो एंगल बड़ा कितना होगा, तो हमें पता है कि पहला वाला 5 है, ध्यान समझना, अगर पहला वाला 5 है और दूसरा वाला 7 है, तो जो पहला वाला एंगल है पी ओ आर ये छोटा एंगल होगा, आर ओ क्यू बड़ा एंगल होगा, ठीक है। डायग्राम पे मत जाओ मेरे भाई, डायग्राम से वापस आ जाओ, ठीक है, ओके। तो सर इस केस में क्या करना है, तो देखो जब कभी भी कोई भी एंगल आपको रेशियो में दिया होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको मान लोगे लेट द एंगल बी एक्स। क्या काम करना है हमें, सबसे पहले जब कभी भी कोई भी एंगल हमें रेशियो में दिया होगा, हमें क्या करना है, उस एंगल को निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स सपोज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x, और ऐसे ही आप बोलोगे आर ओ क्यू क्या हो जाएगा 7x। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन, समझ में आया। पहला स्टेप क्या है, जब कभी भी कोई भी एंगल रेशियो में होगा हम उसे क्या करेंगे, सपोज करेंगे x के इक्विवेलेंस, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाले एंगल की बात हो रही है, ऐसा ध्यान से देखो, ये वाला, ये एक एंगल है, ये एंगल, ठीक है, और ये पॉइंट O है, ये P है, ये R है और ये Q है। तो मान लो ये एंगल 1 है और एंगल 2 है। अब इसको मैं हल्का सा टिल्ट कर देता हूं, तो वैसे भी अगर आप देखो इन दोनों एंगल का सम क्या 180 जैसा दिख रहा है, क्या इन दोनों एंगल का सम अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, अब बताओ क्या ये पूरा एंगल 180 बन रहा है, हाँ सर बिल्कुल बन रहा है, हाफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो ये लीनियर पेयर से हम कह सकते हैं 180 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 5x है और ये वाला एंगल 7x है, तो हम क्या कैसा लिख सकते हैं, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लो। ये है मेरा 5x, ये है 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 5 प्लस 7 12, सो 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इनटू होता है तो उधर जाके क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, जब कभी एक साइड इनटू होता है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ओके। तो अगर मैं 2 की टेबल पढ़ता हूं, 2 6 जा 2 9 जा, ठीक है, 2 3 जा 245 टाइम्स, 3 1 जा 315 जा। सो हमें मिल गया कि भाई x की जो वैल्यू आई दैट इज 15 डिग्री। कितनी आई, 15 डिग्री। अब हमने जो एंगल सपोज करा था उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहला हमारा एंगल क्या गया था, POR क्या था 5x, x की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 5 जा 75, ठीक है। दूसरा एंगल क्या था, तो आप बोलोगे सर ROQ क्या था, ये 7x,
ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 15, तो ये क्या बनेगा 105, 15 7 सा 105, तो हमारा दूसरा एंगल आ गया 105। अब ये एंगल हमारा 105 है, ये एंगल हमारा 75 है। हमें क्या बोला था, फाइंड ऑल द एंगल्स, ऑल द एंगल्स। अब ध्यान से देखो, जब दो लाइन कटती है तो ये कैंची जैसा शेप दिख रहा है, हाँ सर कैंची जैसे दिख रहा है। आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में कुछ बताया था, मैंने क्या बताया था, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता था ऐसे, और ये वाला एंगल और ये वाला इसके इक्वल हो जाता था। तो अगर ये 105 है तो ये भी क्या होगा 105, अगर ये 75 है तो ये भी क्या होगा 75। तो यहां से आपके सारे एंगल्स निकल गए, क्या POS, तो आप बोलोगे ओके POS इज आल्सो इक्वल्स टू 105 डिग्री, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। और ऐसे आप बोलोगे दैट इज SOQ इक्वल्स टू किसके हैं, POR के। POR की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, कैसे हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा भाई, इस क्वेश्चन से हमने सीखा जब कभी भी एंगल रेशियो में होगा हम उसे किसको अपोज करेंगे, हम उसको x से अपोज करेंगे। x आते ही हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे अच्छा लीनियर पेयर बन रहा है तो दोनों एंगल का 180 इक्वल करा, x की वैल्यू निकाली, सारे एंगल निकाल दिए, तो पहला एंगल ये आ गया, दूसरा एंगल ये आ गया। उसके बाद हमें सारे एंगल निकालने थे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से सारे एंगल निकल गए। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, कई बार आता है 2 से 3 मार्क्स में, तो इसे जरूर अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं एग्जांपल नंबर 2। मैं कह रहा हूं 300-500%, इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाफ ईयरली में भी आया होगा, डायग्राम देख के पहचान सकते हो आप, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना और करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, ठीक है। ये एक लाइन है, इस पे हमारा बोल रहा है OS एक रे, हम बोलते हैं OS एक रे निकल गई, ठीक है। अब बोल रहा है रे OR एंड रे OT, रे OR OT आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझो, एंगल बाई का मतलब होता है दो, तो ये जो रे निकली है इस दोनों को इक्वल एंगल में डिवाइड करिए। यहां मैं बोल सकता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि मान लो अगर ये 30 डिग्री है, यहां से मैंने एक रे निकाली, तो ये ऊपर वाला भी क्या बन जाएगा 15 और नीचे वाला भी क्या बन जाएगा 15। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। किसका बोल रखा है, POS का, तो POS का एंगल बाइसेक्टर OR है, SOQ का एंगल बाइसेक्टर OT है। POS हमें दे रखा है, POS x दे रखा है, क्या दे रखा है x, ध्यान से देखोगे एक सेकंड, हाँ हमें POS हमें दे रखा है, ये x है। फाइंड ROT हमें निकालना है ये। सर इतना सारा कुछ समझ नहीं आया डायग्राम में, इतना सारा कुछ हो गया है, कोई बात नहीं घबराने की, वापस से समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या बोला कि भाई एक लाइन है PO, उसका मिड पॉइंट मान लेते हैं POQ, ठीक है। उसके बाद बोला एक रे निकल रही OS, ऐसे मैंने निकाल दी O और S, ठीक है, ओके सर। उसके बाद बोला गया OR एंड OT बाइसेक्टर है, तो OR किसका बाइसेक्टर है सर, POS का। POS एक एंगल बन रहा है, इसका बाइसेक्टर ऐसे निकला, ठीक है, कौन सा OR। ऐसे ही अगर आप देखो SOQ का बाइसेक्टर कौन है, तो बोलोगे सर यहां से OT दिख रहा है, तो ये हो जाएगा OT, ठीक है। कितना क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, कि OR बाइसेक्टर है तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। OT बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। हमें दे रखा है POS, ये पूरा एंगल x है, हमें निकालना है ROT, ये निकालना है जो मैंने डबल लाइन से ऐसे बनाया, ठीक है, ROT, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है वो लिख लो। तो हमें लिखा है गिवन, क्या दे रखा है हमें, गिवन ये दे रखा है कि OR और OT आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है एंगल POS इक्वल्स टू x, बढ़िया। हमें प्रूफ क्या करना है, या हमें टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पर टू फाइंड या टू प्रूफ जो भी आप लिख सकते हो,
आर ओ टी की वैल्यू निकालना है, 2 फाइंड, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या चीज़ हम कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मान लो ये मेरी लाइन थी पी ओ क्यू, ठीक है। अब ये मैंने एक रे निकाल दी थी यहाँ पर ओ एस। अब देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। क्या ये आपको लीनियर पेयर जैसा दिख रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री? बाकी रे को भूल जाओ, हटा दो दिमाग से। क्या अगर मैं बोलूं 1 और 2 का एंगल 180 बनेगा? हाँ सर बनेगा। किससे? लीनियर पेयर से। क्योंकि देखो एडजेसेंट एंगल है ना दोनों, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर से 180 डिग्री बन जाएंगे। तो मैं ऐसा ले सकता हूं, दैट इज एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे? एलपी भाई, लीनियर पेयर। बढ़िया सर। अब यहां पर हमें कुछ दे रखा था पी ओ एस, ये हमें बोला था ये एक्स है, तो उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये मान लो तो एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब इसको अगर मैं शिफ्टिंग करूं तो एस ओ क्यू क्या बन जाएगा? एक्स उधर चला जाएगा तो ये बनेगा 180 माइनस एक्स। क्या बनेगा ये? 180 माइनस एक्स। ध्यान समझना, ये अगर x है तो बचा वाला पार्ट क्या हो गया? आप बोलोगे सर बचा वाला पार्ट 180 माइनस एक्स हो गया। क्लियर? इतना सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एंगल की, एक एक करके निपटाना है, ठीक है। एक एक स्टेप को ध्यान से बैठाते चलना दिमाग में। ये हमारा था पी ओ क्यू, यहां से हमारी ले गई थी ओ एस। अब यहां पर एक बाइसेक्टर बना था, कौन सा? आर, मतलब ये एंगल और ये एंगल, राइट? ओके। अब हमें आर ओ एस अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं? अगर आप देखो इसमें 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 कॉमन एंगल हमारा आर ओ एस बन रहा है? नहीं सर नहीं बनेगा, क्योंकि यहां भी तो है। तो हम लोग देखें अगर ध्यान से, पी ओ एस का आधा एंगल है आर ओ एस, तो मैं ऐसा कुछ लिखूं, दैट इज एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ किसका? पी ओ एस का। भाई पी ओ एस का आधा है आर ओ एस। हाँ सर, एंगल बाइसेक्टर तो बराबर डिवाइड हो। अब पी ओ एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी? दैट इज एक्स। तो हम यहाँ पर उसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या है? दैट इज आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि आर ऑफ एक्स, जब इसकी बाइसेक्टर की बात हुई, ये इसका हाफ है। ठीक है सर, इतना भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट उधर वाले बाइसेक्टर पे चलते हैं। हर एक चीज बहुत आराम से करेंगे, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने बोला इस वीडियो को अच्छे से देख के जाना, सब बना के आओगे। पी ओ एस, सॉरी यहाँ पर क्या था? क्यू, क्यू और एस था। एस हमारा थोड़ा गंदा हो रहा है, अच्छा लगता है। यस, ऐसा, ये है एस, ठीक है। ओके, यहां से हमारा बाइसेक्टर क्या था? टी। अब आप देखो एस ओ क्यू है, एक एंगल बन रहा है पूरा, हमने जो लीनियर पेयर में लिया था एस ओ क्यू। अगर मैं बोलूं एस ओ टी हाफ है इसका, ये एंगल इस पूरे का आधा है। हाँ सर बिल्कुल आधा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल एस ओ टी इज हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। क्या इतना सभी को समझ में? एस ओ क्यू का आधा है एस ओ टी। हाँ सर, बाइसेक्टर है, इक्वली डिवाइड हो। लेकिन आपने देखा हो एस ओ क्यू की वैल्यू मैंने निकाली थी यहाँ पर 180 माइनस एक्स, तो वो वहां पर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एस ओ टी इज इक्वल्स टू हाफ, ये क्या है वैल्यू यहाँ पर? दैट इज 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एस ओ टी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ये क्या आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा एंगल एस ओ टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। समझ में? बस एस ओ टी कितना निकल के आ गया? 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ओके, हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था आर ओ टी। आर ओ टी, अब ध्यान से देखो भाई, ये था आर एस ओ, ये था टी, ये क्यू और ये है पी। हमें निकालना है ये। तो इसमें कौन कौन सा एंगल आ रहा है सर? पहले बोलोगे आप आर ओ एस, दूसरा एंगल एस ओ टी, ये दो एंगल का सम बन रहा है।
तो हम लिख सकते हैं दैट इज एंगल आर ओ टी किसका सम है, आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, इन दोनों का सम है। तो इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आर ओ एस की वैल्यू हमारी कुछ आई थी, हाँ सर आई थी, क्या, हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स। तो यहां पर मैं रख दूंगा हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स बाई टू, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। ये हो जाएगा x बाई टू प्लस एस ओ टी की वैल्यू हमारी क्या थी, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू, ये प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या है 90 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया दैट इज आर ओ टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? बहुत टाइम से इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, लर्न नहीं हो रहा था, रटने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक अब नहीं रटोगे, अब आपको फिगर से समझ में आ गया कि पहले किसको लेना है, पहले लेना है ये दो एंगल 180, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, फिर दोनों को प्लस किया, आंसर। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, मतलब एक फॉर्म, दो फॉर्म, तीन फॉर्म, तीन फॉर्म में क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गई बात? इस तरीके से पूरा चैप्टर करा दूंगा। चलो लेट्स डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नाउ। सो लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो सीधा डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है? आइए सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। एक लाइन है AB, ये है लाइन, और CD ये लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, O पॉइंट पे। बढ़िया। इफ AOC एंगल AOC प्लस BOE, इस एंगल का और इस एंगल का सम 70 डिग्री दे रखा है, और इसका दे रखा है BOD ये एंगल 40 डिग्री, ठीक है? फाइंड BOE, हमें निकालना है BOE ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्स ऑफ COE ये एंगल, ठीक है? तो सबसे पहले क्या क्या चीज दी है वो लिख लेते हैं, फिर कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन में क्या दे रखा है, हमें पता है दैट इज AOC प्लस एंगल BOE कितना है, दैट इज 70 डिग्री, राइट? दूसरा हमें क्या चीज दे रखी है, दैट इज BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड हमें क्या करना है, एंगल BOE हमें फाइंड करना है, ठीक है? कौन सा, BOE निकालना है। दूसरा हमें बोला है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना है, ठीक है? अब आते हैं फाइंड करने में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं एंगल 1 है और ये मान लेते हैं एंगल 2, क्योंकि यहाँ पर दिया है AOC, ये मान लो एंगल 1 है और ये है एंगल 2, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूँ इस तरीके से, ये अपना एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल हमें नहीं पता, मान लेते हैं x है, ठीक है? ध्यान से आप देखोगे एंगल 1, एंगल x और एंगल 2 टोटल क्या बन रहा है, टोटल 180 डिग्री हो रहा है। इस एंगल का सम, क्योंकि पूरा 180 डिग्री बन रहा है, लीनियर पेयर से, बिल्कुल सर बन रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इज एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। अब आप देखो AOC और BOE का वैल्यू हमें टोटल पता था, तो इसको एक साथ लिख लो, एंगल AOC प्लस BOE प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका सम कितना दे रखा था, 70 डिग्री, तो इसको 70 लिख लो प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180। सो हम बोल सकते हैं ना एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल COE आ सकता है 110। हाँ सर आ गया। तो हमारा एंगल COE कितना आया, 110, कितना आया, 110, बिल्कुल सर, बढ़िया। ओके, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एंगल BOE। अभी तो हमें BOE पता ही नहीं। अब ध्यान से आप देखो, यहां पर कुछ कैंची जैसा दिखेगा आपको, ये एंगल हमें 40 डिग्री दे रखा था, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये वाला एंगल कैंची जैसा है, तो ये वाला इसका 40 हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल आ गया हमारा 40 डिग्री। तो हमें ये तो निकालना था,
तो हमें क्या बोला था, दैट इज एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री होगा, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और उसके बाद हमारे पास रिलेशन था, दैट इज AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, यही दे रखा था हमें रिलेशन यहाँ पर। अब हमें AOC की वैल्यू तो मिल गई कितनी, 40 डिग्री, BOE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, सो BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40, तो BOE की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो पहला काम पूरा हो गया कि BOE हमें निकालना था, निकाल गया। रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा है, कुछ लोग 110 निकाल के छोड़ देते हैं जो कि गलत है। हमें रिफ्लेक्स पूछा, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, तो याद रखना, जब कभी भी वर्ड किसी भी एंगल का बोल रहा है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब उस एंगल को 360 से माइनस कर दो, जो भी एंगल है। क्या, अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, आप उस एंगल को 360 से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो अगर मुझे रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो क्या करूंगा, 360 डिग्री से 110 को माइनस, क्योंकि 110 ये एंगल का है, बट मुझे इसका रिफ्लेक्स चाहिए, तो 0.5, तो आ जाएगा 250, ये है इसका रिफ्लेक्स का आंसर। तो इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, क्या, पहला लीनियर पेयर लगाना सीखा, दूसरा हमने सीखा दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, तीसरा हमने सीखा रिफ्लेक्स। तीन कॉन्सेप्ट, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये भी कई बार आया, रेशियो जैसे आपको एग्जांपल में क्वेश्चन आया था, ये उसी के साथ सिमिलर है, बट आने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। चलो लेट्स सी दैट, क्या दे रखा है, लाइन XY, एक लाइन है X और Y एंड M और N, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट O, बिल्कुल दिख रहा है कि एक लाइन XY है और M है, इंटरसेक्टिंग एट O, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। Whereas if POY बिल्कुल दिख रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है यहां से यहां, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि A और B एंगल है, वो रेशियो दे रखा है 2:3, मतलब ये वाला छोटा एंगल होगा, ये थोड़ा सा बड़ा एंगल होगा, ठीक है। रेशियो मैंने आपको भी समझाया था कौन सा, फाइंड C, हमें C निकालना है, तो A और B निकालेंगे, C निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या चीजें दी हैं वो लिखो, हमेशा याद रखो। देखो अगर आपको क्वेश्चन बने या नहीं बने, 9th क्लास से हैबिट बनाओ, इसके मार्क्स मिलते हैं। गिवन लिखो, टू फाइंड आउट लिखो, मस्त शानदार डायग्राम बनाओ, उसके बाद जो भी आपको उसमें इनपुट दिख रहे हैं कोशिश करो लिखने की। वैसे आप तो इस लेक्चर के बाद तो पूरा लिख लोगे, बट अपने दोस्तों को भी बता देना कि ये रूल फॉलो करेगा तो उसका आधा एक नंबर मिलते जाएगी हर क्वेश्चन में, ट्रायंगल्स में, सर्कल में, क्वाड्रिलेटरल में। अगर वो भी नहीं हेल्प करना चाहता तो वीडियो शेयर कर दो, वो भी फुल मार्क्स ले आएगा, राइट। चलो आ जाओ, लेट्स सी दैट। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ गिवन की, तो गिवन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है दैट इज एंगल POY मुझे दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा मुझे दे रखा है कि एंगल A और एंगल B का रेशियो है दैट इज 2:3, एंगल A 2 है और B 3। मुझे क्या निकालना है, तो आप बोलोगे सर टू फाइंड एंगल C, ठीक है। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बताऊं ये कैसा एंगल बन रहा है और ये कैसा एंगल बन रहा है, क्या ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है लीनियर पेयर से, हाँ सर, ये A है, ये B है और ये 90। अगर मैं तीनों एंगल को प्लस कर दूं 1 2 3, तो तीनों एंगल को प्लस करने के बाद ये A है ना, ये तीनों एंगल को प्लस करने के बाद 180 डिग्री बन रहा है लीनियर पेयर, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल कौन सा है, AOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे, तो आप बोलोगे लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर LP, लल्लू पप्पू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2 और यहाँ पर 3, क्या ये एंगल्स दे रखे हैं, नहीं सर एंगल्स नहीं दिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन एंगल्स को पहले सपोज करेंगे, तो आप लिखोगे लेट द एंगल बी 2x is to 3x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये तो था ही 90, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये था क्या, ये हो जाएगा 2x, AOM क्या था 3x था, 3x, ये था 2x, ये है आपका 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। तो 3 + 2 होता है 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा 5x इक्वल्स टू
180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो x की वैल्यू 5x, तो ये 90 से 90 आ जाएगा, 180 से 90 गया तो 90। x की वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 5, 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, 4 उधर गया 18। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 18 डिग्री। क्या हमें 18 डिग्री निकालना था? नहीं, हमें पहले a और b निकालना पड़ेगा। तो a और b का अगर हमने रेशियो क्या लिया था, हमने लिया था 2x:3x। तो अगर मैं a की बात करता हूं तो a इक्वल्स टू 2x, मतलब 2 इंटू 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 आई थी, तो 2 18 सा 36 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल है 36 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम b की बात करते हैं तो b क्या था हमारा, दैट इज 3x, मतलब 3 इंटू 18, 18 3 सा 54। ठीक है, तो ये वाला एंगल आ गया 54। और आप देख सकते हो रेशियो से 3 था तो एंगल बड़ा है, 2 था तो एंगल छोटा है। जिस रेशियो के रिस्पेक्ट में होगा एंगल भी उस तरीके से निकल रहे होंगे। ओके सर, ये तो निकल गया, बट हमें तो फाइंड सी करना था, हमें तो फाइंड सी करना था। अब ध्यान से देखो डायग्राम को। अब देखो, अगर आप ऐसा कुछ, ये आपका एंगल बी बन रहा है और ये मुझे एंगल सी निकालना है, क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री है लीनियर पेयर से? अगर आप ऐसे देखो, ये ऐसा कुछ बन रहा है, हाँ सर, तो बस वही पुट कर दो। क्या आप बनोगे, एंगल MOX, ए मैंने लिख दिया था, ए नहीं यहाँ पर ना, याद है, ये है हमारा x। ठीक है, नेमिंग पे मत जाना, इसको समझ जाना। ठीक है, MOX, ठीक है, आगे प्लस XON, एंगल XON इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे? LP बाई लीनियर पेयर। हमें क्या MOX की वैल्यू पता है कितना, 54। हमें निकालना है कौन सा, एंगल C, जिसको हमने बोल दिया XON इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो XON की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54। तो हमारा जो एंगल XON है वो कितना हो जाएगा, 180 से 54 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा कैरी, ये आ जाएगा 126। राइट, ध्यान से देख लो कैलकुलेशन। तो ये आ गया आपका 126। तो फाइनली हमें एंगल सी निकालना था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 126। अब आपको समझ में आएगा इसमें हमने क्या क्या यूज करा, लीनियर पेयर, जो हमने समरी में पढ़ के आए थे कि स्टार्टिंग में ये बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करा, राइट, 2 बार रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज करा जो एग्जांपल में करा था। उसके बाद हमने वापस से लीनियर पेयर यूज करा और हमारे सारे एंगल्स हमने निकाले। इसके पहले क्वेश्चन में हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल भी यूज करा था, राइट। अब चलो कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन देखते हैं जो जनरली आते हैं और आप लोग उसमें कभी कभी कंफ्यूज होते हो। तो लेट मी मेक देम इजी फॉर यू, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व सम मोर डिफिकल्ट प्रूफ वाले क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट प्रूफ वाला क्वेश्चन। अब आपने जनरली देखोगे प्रूफ वाले क्वेश्चन देख के आप लोग बहुत घबरा जाते हो। बहुत आसानी से, बहुत इजी स्टेप्स में समझाऊंगा, बस ध्यान से बातों को सुनते रहना, ठीक है, और समझते रहना। जहां पर समझ नहीं है थोड़ा वीडियो बैक करके भी आप देख सकते हो, बट एक फ्लो में समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पर ध्यान से देख रहे होगे, सुन रहे होगे, ठीक है। आ जाओ, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे और ये कई बार आया है 3 मार्क्स में, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या लिखा है, PQR is equals to PRQ, मतलब ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। 2 एंगल्स इक्वल एक ट्रायंगल के अंदर। हमें प्रूव करना है दैट PQS, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है किसके इक्वल होना चाहिए, PRT के, इस एंगल के, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एंगल 3 है और ये एंगल आपका 4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लो। तो गिवन में अगर आप देखो तो आपको दे रखा है दैट इज PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो टू फाइंड आउट हमें निकालना है दैट इज PQS PRT। फाइंड आउट के लिए आप टू प्रूफ लिख सकते हैं, है ना, वो ज्यादा बेटर होगा कि प्रूफ कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको पहली चीजें क्या दे रखी, तो आप वहां पर लिखोगे ओके PQR इज इक्वल्स टू PRQ, पहला इक्वेशन, या फिर नंबर से फॉर्म में समझते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, दोनों एक ही बात है, राइट, ओके। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब ध्यान से समझना, ऐसा कुछ मान लो ये था आपका S,
ये है Q पॉइंट और ये है P। मैं अगर बोल रहा हूँ ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, क्या इन दोनों एंगल का टोटल सम 180 होगा? हाँ सर बिल्कुल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर से। अब इसकी नेम के साथ भी लिखो, समझ में इजी आएगा समझाने के लिए, बाकी हम नेम के साथ लिख सकते हैं सॉल्यूशन के टाइम पे। SOP या फिर ऐसा पकड़ लो SQP प्लस इसका क्या नाम है, ये वाला एंगल का, तो बोलोगे SOP, क्या बोलोगे आप? P, तो S यहाँ पर SQP, ये वाला 3 एंगल हो गया। अब मुझे एंगल 1 का नेम करना है तो मैं बोल सकता हूँ PQR, क्या बोलूंगा? PQR, एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर मैं इसी को दूसरे साइड वाले में भी करूं तो आप देखो ध्यान से, ये है एंगल आपका 4 और ये है एंगल 2। इन दोनों एंगल का सम भी तो 180 डिग्री हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर मैं नेम के साथ लिख लेता हूँ एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर से, राइट। इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर 4। क्या मानोगे आप? इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस SQP, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 5। क्या मानोगे आप? इक्वेशन नंबर 5। क्या करा मैंने? इसको जस्ट उधर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि मेरे को PQR चाहिए, ठीक है। पर सेम यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये मेरे देगा PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस PRT, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। अब आपको पता है PQR और PRQ क्या थे? इक्वल थे, तो दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दे, दोनों की वैल्यू को क्या हम इक्वल कर दे, तो आप क्या करोगे? इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे 5 क्या था? 180 डिग्री माइनस एंगल SQP, ठीक है। PQS लिया इससे, तो आप इसको PQS ले लो, वैसे हम ये भी ले सकते थे, PQS ले लो, कोई बात नहीं, सेम। उसके बाद 180 और इस पर क्या था? 180 माइनस PRT, तो 180 कैंसिल, दोनों प्लस था, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो एट लास्ट में बचा क्या? तो हमारे पास बचा दैट इज PQS इक्वल्स टू PRT, जो हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये एंगल इसके इक्वल था, इन दोनों का लीनियर पेयर बनाया, इन दोनों का लीनियर पेयर बनाया, इसको इक्वल प्रूव कर दिया इस तरीके से। है आसान प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी, राइट। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, आप ले भी सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। चलिए तो एक और प्रूफ वाले क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस थे चाहे वो एनुअल। अगर अभी तक आपके हाफ ईयरली में नहीं मींस एनुअल में जरूर आएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ लेट्स सी दैट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। POQ इज अ लाइन, POQ ये एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर, OR इज परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है टू लाइन PQ पे OR परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री इधर बनेगा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी टोटल ऐसा ये 90 डिग्री बनेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर लिखा है OS अनदर रे लाइन बिटवीन, OS एक रे किस लाइन कर रहा है इसके बीच में, OP और OR के बीच में, मतलब यहाँ पर एक एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पर एक एंगल 2 बन रहा है। एंगल 1 और 2 का सम भी 90 है, पर इसका भी सम यहाँ तो है ही नहीं एंगल, ये तो 90 दिख रहा है डेफिनेटली, हमें कुछ प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले ना क्या क्या चीजें गिवन है वो लिखो। गिवन में अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है दैट इज एंगल QOR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या दिख रहा है? QOR 90 डिग्री। और हमें दूसरी चीज भी उसके बाद समझ में आ गई कि एंगल POR वो भी कितना है टोटल, वो भी 90 डिग्री है। कि अगर देखो सिंपल अभी हमने पढ़ा था ऐसा, ये दोनों को मिला के 180 होता है, हालांकि एक 90 है तो दूसरा भी 90 ही होगा, राइट। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है,
सो टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें बताना है ये चीज, दैट इज एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे ROS ही निकालना है फाइनली, राइट, ROS इस साइड में आ रहा है, तो अगर आप देखो POR में ये टोटल 90 डिग्री, ROS को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा POS, या फिर अगर मैं POR में POS को माइनस करता हूं तो मुझे ROS मिलेगा। बिल्कुल, तो हम यही चीज करने वाले हैं। ROS कैसे मिलेगा हमें, तो आप लिखोगे ROS इक्वल्स टू क्या, POR दैट इज एंगल POR माइनस POS। POR की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा इधर वाला पार्ट हो चुका है, ये वाला पार्ट, राइट। अब हमारी बारी आती है इस वाले पार्ट पे, क्योंकि ROS तो निकालना है तो उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, तो अब हम इस वाले पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, तो अगर मैं देखता हूं यहां पर QOR कितना है 90 डिग्री, QOS में से अगर मैं QR को निकालता हूं तो मुझे ROS मिलेगा। बिल्कुल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR, राइट। अब यहां पर मुझे पता है QR की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ROS मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगी, इसको निकालना है, कैलकुलेट करना है, इसलिए QOS माइनस 90 डिग्री, ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2। क्या यहां तक सभी को क्लियरली समझ में आ गया, राइट, ओके। अब आप सोचो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट थिंक, थोड़ा सा सोचने पे ध्यान दीजिए, क्या करने वाले हैं हम लोग, किस तरीके से हम करेंगे। ओके, तो आपने ROS तो निकाल लिया, राइट, बट हमें फाइनली ROS निकालना तो सारी चीजों को कैंसिल करना था। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं जरा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, दैट इज एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ऐसा लिख सकता हूं, ROS इसको और इसको प्लस करेंगे, टोटल 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं, that will be ROS minus QOS। ठीक है, QOS में से अगर मैं ROS को माइनस करता हूं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, बेसिकली 90 डिग्री इधर आ जाएगा, तो QOS में से अगर मैं ROS को माइनस करता हूं तो 90 डिग्री आएगा, राइट। अब आप देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 4। तो आप करेंगे हम इक्वेट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो 90 से 90 तो हट गया, अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला पार्ट। तो आप लिखोगे ROS प्लस POS इस साइड से। अब ऐसे इधर आप देखो तो यहाँ पर क्या बचा, QOS माइनस ROS को इधर शिफ्ट कर दो, तो ROS और ROS क्या हो जाएगा 2ROS, और QOS उधर ही था, इसको उधर भेज दिया, माइनस POS। अब ये 2 है, मल्टीप्लाई में तो जाके क्या होगा, डिवाइड आ जाएगा, RS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। दिस इज योर फाइनल आंसर जो हमें प्रूव करना था, राइट। आई होप यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो बेसिकली हमने सारे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करे थे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एडवांस, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे कवर, जो कि एग्जांपल के थे, और पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज हमने क्लियर कर दी। अब आता थी सेकंड एक्सरसाइज की, और सेकंड एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल, उसके बाद कुछ जो बाहर जो क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि आरडी शर्मा से, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला हूं। सो स्टे वेटेड फॉर दैट, और कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। और इतना कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेकंड एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और
ऐसे रैंडम क्वेश्चन जो आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल से जनरली एग्जाम में आ जाते हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. सी यू, बाय बाय, टेक केयर.